हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए, जैसा कि हमारा टॉपिक चल रहा है वॉइस, और वॉइस का आज हम पढ़ेंगे पार्ट 10th, अर्थात वॉइस का 10वां भाग। ठीक है, तो कल हमने शुरुआत की थी इम्पेरेटिव सेंटेंस की, और जैसा आपको इम्पेरेटिव सेंटेंस के बारे में बताया गया था कि इम्पेरेटिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंस होते हैं जिनमें रिक्वेस्ट का भाव हो। किसका भाव हो? रिक्वेस्ट का, ऑर्डर का, या फिर कह सकते हैं एडवाइस, सलाह का भाव हो। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंस जिनमें निवेदन, आदेश या सलाह का भाव होता है वो इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं। कल हमने प्लीज़ या काइंडली वाले अर्थात रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस पढ़े, और प्लीज़ या काइंडली वाले सेंटेंस के आपको 2 होमवर्क में दिए गए सेंटेंस थे। तो पहला सेंटेंस हमारे पास है प्लीज़ सेंड हर ए मैसेज। ये मैसेज लिखा हुआ है। तो देखिए, जब भी हमारा कोई सेंटेंस किससे शुरू होता हो, प्लीज़ से या काइंडली से, तो वो सेंटेंस रिक्वेस्ट वाला सेंटेंस होता है। कौन सा होता है? रिक्वेस्ट वाला सेंटेंस। और ऐसे सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाते हैं यू आर रिक्वेस्टेड टू, और बाकी का बचा हुआ सेंटेंस ऐसे कैसे, और पैसिव बनाते हैं इसमें प्लीज़ या काइंडली को हटा दिया जाता है। तो जैसे हमारे पास दे रखा है प्लीज़ सेंड हर ए मैसेज, तो अब यहाँ प्लीज़ को हम क्या कर देंगे? हटा देंगे, और यू आर रिक्वेस्टेड टू तक ऐसे कैसे, बाकी बचा हुआ सेंटेंस ज्यों का त्यों उतार देते हैं। ठीक है, आपको पूछे साहब पैसिव किसका बना, तो इस प्लीज के सेंस के अकॉर्डिंग यू आर रिक्वेस्टेड टू जो बना, ये पैसिव वाला पार्ट बन गया। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए आप, काइंडली टेल मी एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अब यहाँ एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो पूरा है वो ऑब्जेक्ट है। तो अब यहाँ हमारा सेंटेंस किससे शुरू हो रहा है? काइंडली से। तो सेंटेंस कैसा है? रिक्वेस्ट वाला। और रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस की शुरुआत किससे करेंगे? यू आर रिक्वेस्टेड से। तो यू आर रिक्वेस्टेड टू, और यहाँ काइंडली को क्या कर दिया? हटा दिया। इससे आगे का जो सेंटेंस बचा है हमारे पास, ये वाला पार्ट, इसको ऐसे कैसे उतार देते हैं? टू टेल मी एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो इस तरह से हमने रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस पढ़े, और रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस की पहचान होगी कि वो सेंटेंस की शुरुआत किससे होगी? प्लीज से या काइंडली से। तो उनको यू आर रिक्वेस्टेड टू वाले पैटर्न से बनाना है। आज हम इम्पेरेटिव सेंटेंस का सेकंड जो पार्ट है, ऐसे सेंटेंस जिनमें क्या होता हो? ऑर्डर या कमांड। तो टाइटल में डाल रखा है, देखिए, ऑर्डर या कमांड वाले सेंटेंस। ऐसे सेंटेंस जिनमें आदेश का भाव हो। किसका भाव हो? आदेश का भाव हो। तो इसमें एक्टिव वॉइस का जो पैटर्न होगा वो कैसे होगा? देखिए, रिक्वेस्ट या ऑर्डर या कमांड वाले सेंटेंस में पैटर्न ऑफ एक्टिव वॉइस का पैटर्न क्या होगा? सबसे पहले ऑर्डर वाले सेंटेंस की शुरुआत वर्ब से होगी। वर्ब की कौन सी फॉर्म होगी? फर्स्ट, फिर आएगा ऑब्जेक्ट, फिर आएगा ईटीसी। जब उसका पैसिव बनाना है और आपको लग रहा है कि सेंटेंस में सेंस ऑर्डर या कमांड का है, तो यू आर ऑर्डर्ड या कमांडेड टू तक ऐसे कैसे, टू तक का पैटर्न सेम। आगे बचा हुआ सेंटेंस है वो ऐसे कैसे लिख देते हैं, अर्थात जो आपका ऑर्डर या कमांड वाला सेंटेंस है उसको ऐसे कैसे रख देते हैं एक्टिव वॉइस की तरह। जस्ट केवल आपको यू आर ऑर्डर टू जोड़ना है। तो देखिए कैसे, एग्जाम्पल में आपको दे रखा है शट द डोर। अब शट क्या हुआ? वर्ब, और वर्ब की कौन सी फॉर्म? फर्स्ट। द डोर क्या हुआ? ऑब्जेक्ट। अब इसका क्या बनाएंगे? पैसिव। क्या बनाएंगे जी? पैसिव। और जब पैसिव बनाएंगे, जब इसका पैसिव बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? सबसे पहले देखिए, यू आर ऑर्डर्ड टू, ये तो रख दिया, यहाँ पैटर्न था हमारा। और इसके बाद शट द डोर वाला सेंटेंस जो है वो यूं का यूं लिख देते हैं। तो आपको ध्यान रहे, जब भी किसी सेंटेंस में ऑर्डर या कमांड का सेंस हो तो सेंटेंस को यू आर ऑर्डर टू से बनाना है। एक एग्जांपल और देखिए, टेक योर बुक। अब यहाँ पे टेक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, योर बुक क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो यू आर ऑर्डर टू, और आगे का सेंटेंस है टेक योर बुक। ठीक है, तो क्लियर हो गया यहाँ तक। अब अगला जो सेंटेंस का प्रकार है इम्पेरेटिव में, लास्ट जो पार्ट है एडवाइस, सलाह वाले सेंटेंस, अर्थात ऐसे सेंटेंस जिनमें किसका सेंस हो? एडवाइस का। तो अब यहाँ नोट करने वाली बात देखिए, पैटर्न ऑफ एक्टिव वॉइस। एडवाइस वाले सेंटेंस का जो पैटर्न होगा एक्टिव वॉइस में वो कैसा होगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर ईटीसी। तो अब यहाँ नोट करने वाली बात है, देखिए, पैटर्न ऑफ एक्टिव वॉइस एडवाइस वाले सेंटेंस का भी चेक करेंगे, और पैटर्न ऑफ एक्टिव वॉइस
ऑर्डर या कमांड वाले सेंटेंस का भी चेक करेंगे, दोनों का पैटर्न क्या है, सेम। ठीक है, अब जब सेंटेंस में सेंस ऑर्डर का है तो यू आर ऑर्डर टू लिखना है, और यदि सेंटेंस में सेंस एडवाइस का हो, सलाह का हो, तो यू आर एडवाइज्ड टू। अब यहाँ एडवाइस था, एडवाइस का मतलब सलाह, ये नाउन है, क्या है सर, नाउन, जबकि एडवाइज ये वर्ब है, क्या है, वर्ब। ध्यान रखें, तो यहाँ एडवाइस था, यहाँ एडवाइज हुआ, तो यू आर एडवाइज टू प्लस सेंटेंस, ऐसे कैसे लिखेंगे। एग्जाम्पल में देखिए, डू योर होमवर्क, डू वर्ब है, योर होमवर्क ऑब्जेक्ट है, तो पेसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, यू आर एडवाइज्ड टू डू योर होमवर्क। ठीक है, तो दोनों का जो एक्टिव वॉइस का पैटर्न है वो सेम है। पेसिव वॉइस में ऑर्डर वाले में यू आर ऑर्डर्ड टू लिखना है, जबकि एडवाइस वाले में यू आर एडवाइज टू लिखना है। अब इसमें देखने वाली जो बात है हमारे पास, कि अब कई बार कन्फ्यूजन ये होगा कि कौन से सेंटेंस में ऑर्डर का सेंस है और कौन से में एडवाइस का, क्योंकि दोनों का पैटर्न आपने चेक किया, ये आपके एडवाइस वाले सेंटेंस का पैटर्न है, ये आपके ऑर्डर या कमांड वाले सेंटेंस का पैटर्न है, दोनों का पैटर्न सेम है। देखिए चेक कीजिए, दोनों का जो पैटर्न है वो सेम है। तो ऐसी कंडीशन में जब आपको सेंटेंस का सेंस क्लियर ना हो, अर्थात सेंटेंस का भाव स्पष्ट ना हो, तो उसके लिए आपको एक पैटर्न बताया जा रहा है, इस पैटर्न का यूज करते हुए दोनों सेंटेंस का पेसिव वॉइस बनाया जा सकता है। कैसे, एग्जाम्पल देखिए सर। आप नोट डाल के समझा रखा है, बड़े ही साफ साफ शब्दों में नोट डाल के लिखा हुआ है, यदि ऑर्डर। अब देखिए बड़े ध्यान से देखना, इसको पॉज कर सकते हैं और पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यदि ऑर्डर या एडवाइस वाले सेंटेंस का सेंस बोले तो भाव स्पष्ट ना हो तो पेसिव निम्न पैटर्न से बनाते हैं। अब पैटर्न आपको बताया जाएगा, ध्यान रखें, ऐसा सेंटेंस जिसमें आपको सेंस क्लियर ना हो तो ऐसे सेंटेंस का पेसिव निम्न पैटर्न से बनाएंगे। तो एक्टिव वॉइस में देखिए आप, जब आपका कोई सेंटेंस वर्ब से शुरू हो, फिर ऑब्जेक्ट आता हो और फिर ईटीसी आता हो, तो उसका जब पेसिव बनाएंगे, सबसे पहले आपको सेंटेंस की जो शुरुआत करनी है वो किससे करनी है, लेट से। सबसे पहले आप लेट रखेंगे, क्या रखेंगे, लेट। उसके बाद लेंगे ऑब्जेक्ट, क्या लेंगे, जो हमारे पास यहाँ ऑब्जेक्ट है उसको रखेंगे। इस ऑब्जेक्ट के बाद बी, किसका यूज करेंगे, बी का, और फिर वर्ब की कौन सी फॉर्म लेंगे, थर्ड। ध्यान रखें, देखिए एक्टिव वॉइस का पैटर्न हमारे पास, राइट ए लेटर, राइट क्या हुआ, वर्ब हुआ, ए लेटर क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ। तो पेसिव वॉइस जब इसका बनाएंगे तो सबसे पहले आप क्या लेंगे, लेट। ठीक है, अब यहाँ पहले तो एक्टिव वॉइस वाला पैटर्न मैच कीजिए आप, वर्ब आ रही है, ऑब्जेक्ट आ रहा है। अब पेसिव वॉइस वाला पैटर्न चेक करेंगे, लेट, तो सबसे पहले लेट लिया, फिर ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या है हमारे पास, ए लेटर, फिर बी लिखा, और राइट की थर्ड फॉर्म क्या हो गई, रिटन। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंस जिनमें सेंस स्पष्ट ना हो, ऐसे सेंटेंस जो ऑर्डर या एडवाइस वाले हो लेकिन सेंटेंस का सेंस स्पष्ट ना हो, तो ऐसे सेंटेंस में आप लेट वाला पैटर्न यूज करेंगे। कौन सा पैटर्न यूज करेंगे, लेट वाला पैटर्न यूज करेंगे। एग्जांपल नेक्स्ट देखिए, और बहुत इंपॉर्टेंट जो इसमें एक कंसेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ, इनवाइट हर, इनवाइट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, हर ऑब्जेक्ट है। अब इसका पेसिव जब बनाएंगे सबसे पहले लेट। अब ध्यान रखें कि जब लेट वाले सेंटेंस पैटर्न से पेसिव बनाते हैं, तो जो हमारे पास प्रोनाउन की ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, उस ऑब्जेक्टिव फॉर्म को यहाँ पे भी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में ही रखा जाता है। यहाँ भी हर है और यहाँ भी हर, सी नहीं होगा। ध्यान रखें, मैं सी करके यहाँ पे और क्रॉस मार्क लगा रहा हूँ, सी रॉन्ग हो जाएगा। तो लेट हर बी इनवाइटेड। ठीक है, तो ये आज आपने पढ़ा एडवाइस वाले सेंटेंस और ऑर्डर या कमांड वाले सेंटेंस। कल हमारा लास्ट पार्ट होगा पेसिव वॉइस का। अब ये SW आपके पास 2 सेंटेंस हैं जिसमें आपको दोनों पैटर्न का यूज करते हुए बनाना है, यू आर एडवाइस या यू आर ऑर्डर टू वाला और लेट वाला। थिंक ए गुड प्लान और कंप्लीट योर वर्क। ठीक है, ये आपको SW में मिले हुए सेंटेंस हैं। ओके, बाय।